बिलाय हम मौजूद है किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के तत्वावधान में ग्राम पंचायतों के कार्यों में की जा रही कटौती के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। जिस तरह की आप तमाम तर को मालूम है कि बिहार के मुखिया संघ के द्वारा सरकारी कामों का बहिष्कार किया जा रहा है, उसके बाद तमाम तर जगहों पर इसी तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग है इन लोगों की, सरकार पर क्यों दबाव बनाना चाह रहे हैं, हम तमाम तर चीज़ों को लेकर बात करेंगे। दिनांक 16 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक ये तमाम तर चीज़ें हैं। हम बहादुरगंज के मुखिया संघ नटवापड़ा पंचायत के मुखिया जनाब रफ़ीक आलम साहब के पास डायरेक्ट चलना चाहेंगे और उनसे तमाम तर चीज़ों को लेकर जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें और सभ्यता और शालीनता के साथ आप भी अपनी राय देते रहें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय का बहुत बड़ा अपना योगदान है। सबसे पहले मुखिया रफ़ीक आलम साहब, जो कि बहादुरगंज मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, क्या मकसद है आज के इस? मकसद ये है कि हम लोग का पंचायत के अधिकार को सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन दोनों के द्वारा हम लोग के अधिकार का कटौती किया जा रहा है। मतलब चाहे वो कोई भी काम हो, मतलब हम लोग के ऊपर से चिट्ठी के जरिया थोपा जा रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मुखिया को हो, वार्ड सदस्य को हो, हम लोग अपने स्तर पर काम नहीं कर पा रहे हैं अपने पंचायत में। तो सरकार से हम लोग का यही मांग है कि ग्राम सभा को पूरा अधिकार दिया जाए, क्योंकि पंचायत में मामला क्या होता है कि कहीं भी एक सड़क बनाना है, वहाँ कीचड़ है, लोगों का डिमांड होता है और मुखिया और वार्ड सदस्य को लोग जाके कहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए। लेकिन हम लोग इससे पहले जो पूर्व में मुखिया हुआ करते थे, तो उनका क्या है कि जब चाहा मतलब 15 दिन के अंदर वो रोड बन के तैयार हो जाता था अपने ग्राम सभा के आधार पर। लेकिन आज हम लोग हैं, हम लोग चाह के भी 3 महीना 6 महीना में लोगों को बोलते रहते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। मुखिया जी पहले 15 दिन में कर देते थे, आप बोलते हैं हो जाएगा। तो हम लोगों के साथ मजबूरी है कि हम लोग को चिट्ठी है, टाइड अनटाइड बहुत सारा ऐसा योजना है जो सरकार कहती है कि इसको करना है, जबकि हमारे पंचायत में उस काम को करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन चिट्ठी के आधार पर पैसा पड़ा हुआ रहता है, हम उस काम को कर नहीं सकते। दूसरा काम में पैसा का अभाव की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं। यही सब बात लेकर के दूसरी बात पंचायत सरकार भवन का मामला है। पंचायत सरकार भवन का मतलब वो है कि पहले मुखिया को दिया गया, उसमें 1 करोड़ 14 लाख रुपया आवंटन था। वही पैसा एलईओ को दिया गया तो 2.5 करोड़ हो गया। सारा पैसा मेहनत मुखिया जी करेंगे, ज़मीन का उपलब्धता मुखिया जी करा के देंगे, जितनी भी परेशानी ज़रूरत पड़ा तो किसी से डोनेट भी करा के देंगे। लेकिन जब बारी आती है काम करने की तो वो चला जाएगा एलईओ को, और वो काम अपना टेंडर के द्वारा होगा और मनमानी तरीके से होगा, मुखिया का उसमें कोई रोल नहीं होगा। सुरक्षा का भी मामला रखा गया है आप लोगों की मांग में, सुरक्षा का क्या मामला है? सुरक्षा का मामला ये है कि हम लोगों के इधर तो बहुत कम, अदर डिस्ट्रिक्ट में मुखिया को मैंने ये किया जा रहा है, मतलब हत्या हो रहा है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के जरिया या किसी और के जरिया धमकी मिल रहा है, बहुत आदमी का हत्या हो रहा है। तो उसके आधार पर जहाँ ज़रूरत हो, जिसको प्रतिनिधि को ज़रूरत हो कि मुखिया को हमको गार्ड चाहिए, तो वो गार्ड मुहैया कराया जाना चाहिए। चलिए हम अब मोहम्मद नगर पंचायत के जनाब अख्तर नामी साहब के पास आना चाहेंगे, जो कि मुखिया के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष भी है, जो कि महागठबंधन की सरकार है बिहार में, जिसमें आपको पता ही होगा कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित कई पार्टियां मिलकर सरकार को चला रही है। सरकार के भी अंग है, आप मुखिया भी हैं और धरने पर भी बैठे हैं। बड़ा रोचक रहेगा कि आप क्या कह रहे हैं? जी, अभी तो हम लोग मुखिया के हैसियत से हैं। मुखिया का जो अधिकार को सीमित किया जा रहा है, पंचायत से ग्राम सभा, आम सभा को ख़त्म किया जा रहा है, पंचायत को डायरेक्ट मतलब किसी चीज़ से पावर नहीं दे रहा है, पैसा जो है ऊपर में रहता है, यहाँ से करके भेजिए, पैसा आने में 1 दिन नहीं 10 दिन लगता है। तो मजदूरी भुगतान हो, चाहे सामग्री माने भुगतान हो, हर चीज़ में जो है विलम्ब होता है। पंचायत सरकार भवन बनना था, उसका चयन भी हुआ है, ज़मीन भी आदमी चयन करके दे दिया है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। पंचायत से इस पावर को हटा दिया है, पंचायत को न दे करके एलईओ को दे दिया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पंचायत
से ग्राम सभा को समाप्त करके ऊपर से जो है दिशा निर्देश के आधार पर काम होता है, चाहे वो काम पंचायत के हित में हो या अहित हो, या पंचायत में काम करने योग्य वातावरण हो या नहीं हो, पैसा जो है उसी मद में पड़ा रहता है। मुखिया या वार्ड सदस्य या कोई भी ग्राम सभा से कोई भी चीज़ चयन करके उसका इस्तेमाल नहीं होता। कुल मिलाकर इनका कहना था कि जो बातें हैं, जो काम है वो थोपा जा रहा है, बल्कि मुखिया जिसे ग्राम सभा लगा करने की बहुत सारे मुखियागण हमारे पलासमनी पंचायत, झांकट्टा पंचायत, निसंदरा पंचायत, समेसर पंचायत इत्यादि बहुत सारे मुखियागण हैं जिन्हें मैं पहचान पा रहा हूँ। हम चलेंगे तमाम तर लोगों के पास, हम आएंगे धीरे धीरे। हाँ, हम चलेंगे हम समेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनाब सपन सिन्हा के पास, जो कि पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। हम जानना चाहेंगे, तमाम तर चीज़ों को लेकर बात हो ही गई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सोलर लाइट का मामला रहा, लेकिन जिस तरह से पंचायतों को ना देकर एक बरेडा नाम से एजेंसी को दिया गया, मैं चाहूँगा कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत करती तो बेहतर था या बरेडा बेहतर करेगी? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के इस धरने पर आप आए। देखिए, बरेडा अभी जो सरकार का निर्देश है कि आपको सोलर लाइट लगाना है, हर वार्ड में 10 दिए हैं, अभी 3 वार्ड या 4 वार्ड में 40 या कहीं 30 जैसे है, तो आपको सब चयन किया हुआ उनका, आपको लगाना है, वो आएंगे लगा के चले जाएंगे। 2001 में हम मुखिया थे, 2001 से लेकर 2005 तक मुखिया थे। उसके बाद मैं प्रखंड में प्रमुख रहा 10 साल। पहले का नियम जो था कि ठीक है आपको एजेंसी से ही लेना है, लेकिन आपको खुद चयन करके ग्राम सभा द्वारा या फिर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की बैठक के में पारित करना है। तो आपको जहाँ ज़रूरत हो, जो मंदिर हो, मस्जिद हो या चौक हो, कस्बा हो, कहीं पर पब्लिक के जहाँ पर ज़रूरत हो उस जगह आप चयन करके ग्राम सभा में पारित करके आप किसी भी 4 गो कंपनी है उसमें आप दीजिए, जो आपको सबसे कम रेट देगा उससे आप लेकर लगा सकते थे, और उसमें 5 साल का वारंटी भी देते थे। आज के डेट में आपको कुछ नहीं करना है। बरेडा से क्या सरकार की डील हुई है तो बड़ी बात है, अब पता नहीं कैसे है, लेकिन आपको बरेडा से ही लेना है। आपको दे देना है कि हम चेक दे दिए 40 गो या 30 गो का, आप लगवा दीजिए, वो आके खुद लगवा देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ठीक है बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं और ज़रूरत, लेकिन 31 अगस्त जो समय दिया गया है, इसके बावजूद सरकार के कानों में अगर जू तक ना रहती और वो कुछ ना सुने, अनसुना कर दे, तो आगे की क्या रणनीति? चाहते भी रहेंगे तो अफसरशाही पंचायती राज में भी दखल दे रहा है, जिससे मुखियागण नाराज है और तमाम तरह की मांगे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात सरकार तक पहुंच सके। विदा लेना चाहेंगे, मैं बहादुरगंज से, बहादुरगंज के